अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बड़ा ही सुनहरा टाइम है इन दो कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। उसकी वजह से अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है किसी भी कंट्री में तो वीज़ा रेगुलेशंस के अंदर नरमी कर दी जाती है, और इसका फ़ायदा फिर वो लोग भी उठा सकते हैं जिनके केसेस में 19-20 होती है, कुछ कमी बेशी होती है, तो वो उस इवेंट का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनकी वीज़ा सक्सेस रेशो एटलीस्ट 70 to 80% हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई करना और न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो अभी ये इस वक्त गोल्डन टाइम है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाने का इरादा रखते हैं या वहाँ पे विजिट करना चाह रहे हैं तो इस वक्त ये बड़ा ही अच्छा टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगा कि आप फर्स्ट प्रोसेस से लेके आखिरी प्रोसेस तक, एंड तक किस तरीके से अप्लाई कर सकेंगे, और कौन कौन लोग इसका एलिजिबल है, इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा और सक्सेस रेशो कितना है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें और आप टाइमली किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2023 आ रहा है, जो कि विमेन का है, औरतों का है। ये वर्ल्ड कप आ रहा है। इससे पहले ये वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था। उस वक्त हमने बहुत से लोगों के वीज़े लगवाए थे, क्योंकि रशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी थी फ़ैन आईडी के ऊपर। इसी तरह फिर कतर में ये हुआ फीफा वर्ल्ड कप, जो कि पिछले साल हुआ, जिसकी बहुत ज़्यादा धूम भी थी। उन्होंने भी फ़ैन आईडी के नाम पे वहाँ पे उन्होंने हैया कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया और उन तमाम लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी। बल्कि वीज़ा फ्री एंट्री भी थी, मेट्रो की भी फ्री एक्सेस थी, स्टेडियम तक फ्री एक्सेस थी, हर चीज़ उन्होंने फ्री दे दी थी। तो इसी तरह से अभी फीफा विमेन वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है, जिसके कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में होंगे और कुछ मैचेस होंगे न्यूजीलैंड के अंदर। तो आप इन दोनों कंट्रीज़ का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ के बेस्ट चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है, ये आपने अप्लाई करने से पहले 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट आ रही है फीफा वर्ल्ड कप की। आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके सारा शेड्यूल देख लेना है फीफा वर्ल्ड कप का, और देखना है कौन कौन से मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं और कौन कौन से न्यूजीलैंड में हो रहे हैं। आपने उन मैचेस के टिकट्स परचेज करने हैं। चूँकि अभी तक बहुत से लोगों को इस इवेंट का अंदाज़ा नहीं है, तो इसके 2 फेजेस टिकट्स के ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तीसरा फेज़ आना बाकी है। उस फेज़ के लिए आप पहले से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पहले से ही आप अपनी मैचेस की टिकट्स बुक कर सकते हैं। जो टीम आपकी फेवरेट है, आप उस टीम का टिकट लें और उसको बुक कर लें। ये आप ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप की वेबसाइट के ऊपर अगर आप को कंप्यूटर नॉलेज है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन आप परचेजिंग कर सकते हैं, तो इस वेबसाइट के ऊपर बड़ी ही आसानी से आप मैचेस के टिकट परचेज कर सकते हैं। आपने सबसे पहले मैच का टिकट परचेज करना है। कोशिश करें 1-2 टिकट आप ऑस्ट्रेलिया के परचेज कर लें और 1-2 टिकट आप ऑकलैंड में जो मैचेस आ रहे हैं उनके परचेज कर लें, और कोशिश ये करें कि एक ही टीम के जो चारों मैचेस हैं उनके आप टिकट परचेज करें। पहला स्टेप तो आपने ये करना है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि फिर आपने, चूंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई होता है और न्यूजीलैंड का भी जो ETA है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, आपने ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपने जो सब क्लास चूज़ करनी है वो करनी है सब क्लास 400। आपने सब क्लास 400 जो कि शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए लेस देन 3 मंथ्स के लिए आपने ये सब क्लास चूज़ करनी है, और फिर आपने अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर देना है। और जो न्यूजीलैंड वाले हैं उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट जो वीज़ा है उसको अप्लाई करना है। स्पोर्ट्स इवेंट वीज़ा आपने इसको अप्लाई करना है न्यूजीलैंड के लिए। इसका लिंक भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दोनों का लिंक दे दूंगा कि आप कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपने IMEI अकाउंट बनाना है और इसके ऊपर ENZ अकाउंट बना के तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे जी। ये दोनों काम जब आप ऑनलाइन कर लेंगे, उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आपकी मैच का टिकट
आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी, और साथ में आपने जिस होटल में स्टे करना है, जिस एरिया में स्टे करना है, आपने वो अपने होटल बुकिंग साथ लगानी है। उस फॉर्म को फिल करके आपने सबमिट कर देना है और ऑनलाइन ही आपने इसकी एम्बेसी फ़ीस पे कर देनी है। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करेंगे, इनको एक दफ़ा जायरीज़ की ऑफिस से अपने फिंगरप्रिंट करवाने पड़ेंगे और बायोमेट्रिक करवाने पड़ेंगे। जिन लोगों ने फुटबॉल क्रिकेट मैचेस के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स करवा रखे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बहुत से लोगों का ऑस्ट्रेलिया के वीज़े अप्लाई किए थे, जिनमें से बहुत सारे लोग वीज़ा अपना टूर करके वापस आ भी चुके हैं। तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले टिकट परचेज़ करनी है, उसके बाद अपना वेबसाइट्स के ऊपर अपने अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके पास स्कैन फॉर्मेट में मौजूद हो PDF फाइल में, ताकि आप इनको आसानी से अपलोड करके अप्लाई कर दें। ऑस्ट्रेलिया इसका डिसीजन करेगा 30 to 40 डेज़ के अंदर कि वो आपको बता देंगे कि वो आपको वीज़ा अप्रूव करेंगे या नहीं। और जो न्यूजीलैंड है ये आपसे एटलीस्ट 2 मंथ्स लेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, ये आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। चूँकि ये इवेंट जुलाई में होने जा रहा है तो आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। टिकट परचेज़ करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 से 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं वो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लें कि क्या आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं और आप किसी भी कंसल्टेंट जो आपके करीब है वहाँ से भी चेक करा सकते हैं कि आया आप एलिजिबल हैं। अपनी असेसमेंट ज़रूर करवा लें। और मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को खुद तरीकाकार बताता हूँ कि आप लोग खुद अपना वीज़ा अप्लाई करें। किसी कंसल्टेंट के पास, ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद तरीकाकार समझ में नहीं आता तो फिर आप किसी के पास, ट्रैवल एजेंट के पास जाएं या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें। और कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको वीज़ा कन्फर्मेशन नहीं देता। वो सिर्फ आपका वीज़ा अप्लाई करने की हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको कंसल्टेंसी दे सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वो बेहतर कर सकता है। वीज़ा की गारंटी कोई भी नहीं आपको देता। अगर आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस वही है, किसी के थ्रू भी अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस सेम है। सिर्फ किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको तसल्ली रहती है कि हम किसी कंसल्टेंट के थ्रू, जो कि जिनके डेली रूटीन वर्क है ये, तो हमने उसके थ्रू अप्लाई किया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप खुद भी ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा नहीं मिला तो आपको न्यूजीलैंड से भी मिल सकता है, न्यूजीलैंड से भी ETA मिल सकता है। दोनों कंट्रीज़ चूँकि साथ साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाए तो आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड का मिल गया तो आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज इस वक्त ओपन है। हाईली जो डिमांडिंग है इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अवेल करें। जो लोग वर्ल्ड कप में इंटरेस्टेड हैं वो लोग टिकट्स परचेज़ करें और टिकट परचेज़ करके अप्लाई कर दें। इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसके बारे में अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, हमारे 4 ऑफिस पाकिस्तान में हैं, 1 UAE में है, तो आप इन ऑफिस के लैंडलाइन नंबर्स के ऊपर, इनके मोबाइल नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कंसल्टेंसी चाहिए आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद अप्लाई करें तो सबसे बेहतर है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।